Hello to all of you my dear students. I hope you all are so well. तो बच्चों आज हम लोग अपने लास्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आ चुके हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहता क्या है? लास्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं है, बट हाँ हम कुछ दो क्वेश्चंस को आज आइडेंटिफाई करके लेकर आए हैं कि हाँ इन दो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम कहें तो इन दो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे। कैसे कहते हैं कि ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक रोम्बस और एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ABCD is a rhombus. Find the value of y minus x. यार पॉसिबल है, बट लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको स्टेटमेंट दिए थे उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस लेक्चर में भी इसको सॉल्व करने वाले हैं। होता क्या है, हम लोग कहते हैं ना कि वी नो दैट diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. At right angle इसका मतलब कि यहां पे ये जो लाइन है हम O बोल देते हैं। इसका मतलब AC एंड BD डायगोनल, देखिएगा डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एंगल AOB ये 90 डिग्री बनेगा। एंगल AOB कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल OAB एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 40 प्लस OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 माइनस 9 प्लस 4, हाँ ओके 13, कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 50। ये बताइए रोम्बस की ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली से बात है इक्वल है तो पैरेलल है। अगर पैरेलल की कंडीशन है तो BD को हम लोग ट्रांसवर्सल मान लेंगे। बच्चा अंत तक ये लेक्चर देखिएगा, यही दो क्वेश्चन है जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि BD को हमने क्या मान लिया है? एक ट्रांसवर्सल मान लिया है। तो ये जब 50 आ चुका है तो X भी हमारा क्या हो जाएगा? X भी हमारा क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्या रीजन लिख देंगे? alternate angles are equal। alternate angles are equal। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। हमारे पास देखिए x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? y की वैल्यू मैंने क्या कहा था कि जब डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल बना देता है। इस अगर AOB 90 डिग्री है तो एंगल BOC भी क्या हो जाएगा? एंगल BOC भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 90 आ गया। फाइंड क्या करना था? y माइनस एक्स का वैल्यू। तो y माइनस एक्स का वैल्यू, y का वैल्यू यदि 90 तो x का वैल्यू हमें
यहाँ 50 मिल चुका है, और हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 40। चल, राइट, इजी था। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि व्हेन द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बच्चों बताया था कि रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ये सब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, राइट। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को हमें अपने दिमाग में बसा लेना है, और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा। 2 का सॉल्यूशन अगर हम बात करें, यहीं पे देख लेते हैं, हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो और अच्छी बात, उधर आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे बोल रहा है भाई साहब कि एंगल OCD, OCD, ठीक, डन, डन है, ठीक है। तो हमने कहा OCD निकालना है और COD निकालना है, डन। कोई दिक्कत है, मेरे को तो नहीं है, डन है ना। देखते हैं, देखिए अगर इस फिगर को बच्चे यहां से हाइड कर दिया जाए तो यहां पे ये एक लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखिएगा कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट किसका लगा देंगे, लीनियर पेयर का लगा देंगे। और AOD कितना बन गया, 30 प्लस एंगल COD becomes 180 डिग्री, एंड एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150। क्या बन गया बच्चा, 150। तो हमने ये कहा कि एंगल COD बिकम्स 150 डिग्री। एंगल COD कितना आ गया बेटा, 150 डिग्री। इसको रब करेंगे, देखेंगे जैसे COD हमारे पास आ गया। हम ये भी जानते हैं ना कि हम तो ये भी जानते हैं कि वी नो डैट कि diagonals of a rectangle bisect each other equally, right? डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इंटीरियर एंगल इक्वल भी हो सकते हैं, डायगोनल्स इक्वल है। देखिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट इक्वली, राइट। इसका मतलब कि ये जो OC है वो OD के बराबर। सो देयरफॉर एंगल OCD इज इक्वल्स टू, देखिएगा, एंगल OCD इज इक्वल्स टू एंगल ODC, एंड दे बोथ बिकम व्हाट, X। दे बोथ बिकम व्हाट, X। दोनों को हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, है ना। जैसे ही अपन दोनों को बेटा X मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल OCD, एंगल OCD, देखिए, एंगल OCD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल COD बिकम्स व्हाट, 180 डिग्री, राइट। तो OCD हमारे पास OCD X है, ODC भी X है। X प्लस 150 बराबर 180। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 30/2 कट गया 15। x का वैल्यू आ चुका है 15। इसका मतलब कि हमारे पास OCD का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा, और COD का वैल्यू कितना होगा, 150 होगा। क्लियर है। 2 क्वेश्चन थे,
दोनों के कॉन्सेप्ट्स कुछ अच्छे और मेल खाते हुए आपके अगले लेक्चर में हम इनसे संबंधित और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।